हेलो मेरे दोस्त, कैसे हो। आज की इस वीडियो में तुम आरुषि ब्यूटी यूट्यूब चैनल के माध्यम से महिलाओं के संबंध से जुड़ी साइकोलॉजी फैक्ट्स जानोगे। साइकोलॉजी के अनुसार नियमित सेक्स करने के लिए दोनों साथी का सहज और उत्साही होना बहुत जरूरी होता है। यदि दोनों में से कोई भी साथी संबंध बनाने को लेकर दबाव या असहजता महसूस करता है तो इसे करने से बचें। इससे रिश्ते में एक दूसरे के प्रति सम्मान बना रहता है, जो लंबे पार्टनरशिप के लिए बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी के अनुसार ऐसे कुछ मामले हैं जहां बार बार सेक्स करना कुछ व्यक्तियों के लिए हानिकारक या असुविधाजनक हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप या आपका साथी सेक्स के दौरान दर्द या परेशानी का अनुभव करते हैं तो ब्रेक लेना और चिकित्सीय सलाह लेना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, यदि आपकी या आपके साथी की कोई चिकित्सीय स्थिति है या ऐसी दवाएं ले रहे हैं जो यौन क्रिया को प्रभावित करती हैं, तो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से यौन गतिविधि से संबंधित संभावित जोखिम या चिंताओं के बारे में बात करना महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान के अनुसार पहले स्टडी में पाया गया था कि कैजुअल सेक्स में पुरुषों को महिलाओं की तुलना में बहुत कम पछतावा होता है। इसके साथ यह भी कहा गया था कि इसका कोई मतलब नहीं होता है कि सेक्स की पहल किसने की थी। मनोविज्ञान के अनुसार कुछ लोग बिना किसी समय के शारीरिक संबंध बना लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे पवित्र नहीं बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर स्त्री पुरुष सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक मान्यताओं के अनुसार शारीरिक संबंध बनाते हैं तो यह एक पवित्र घटनाक्रम होता है। शास्त्रों में विवाह के बाद ही स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंधों को पूर्ण रूप से शुद्ध माना गया है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति ग्रंथ में स्त्रियों के बारे में वो खास बातें भी बताई हैं जो बातें स्त्रियां किसी को भी नहीं बताती हैं। चाणक्य ने अपनी नीति में पुरुषों से स्त्रियों की तुलना करते हुए उनकी भावनाओं के बारे में बताया है। आचार्य चाणक्य ने अपनी इस नीति में स्त्रियों की भूख, लज्जा यानी शर्म, साहस और काम भावना के बारे में बताया है। चाणक्य नीति के अनुसार महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत उनकी मधुर आवाज है। चाणक्य महिलाओं की सुंदरता को भी उनकी ताकत बताते हैं, मगर वाणी की मधुरता शरीर की सुंदरता को भी पीछे छोड़ देती है। अपनी मधुर वाणी से स्त्री किसी को भी अपने वश में कर सकती है। मधुर वाणी बोलने वाली स्त्री का हर जगह सम्मान होता है। साइकोलॉजी के अनुसार यह माना जाता है कि संतान की प्राप्ति की सोच से मंगलवार के दिन बनाए गए संबंध सबसे अशुभ माने जाते हैं। शनि का स्वामी मंगल को माना जाता है, इसे क्रोधी और विनाशकारी ग्रह माना गया है। शास्त्रों के अनुसार हर दिन शुभ नहीं माना जाता है। मंगल ग्रह के प्रभाव में जन्मे बच्चे बहुत ही क्रोधी और स्वभाव से घमंडी पाए जाते हैं। इसी तरह शनिवार और रविवार को भी संतान प्राप्ति के लिए बनाए गए संबंध शुभ नहीं माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह क्रूर और पापी ग्रह माना जाता है। शनि प्रभाव से होने वाली संतान निराशावादी और नकारात्मक सोच वाली मानी जाती है। रविवार का दिन भगवान सूर्य का दिन माना जाता है और इस दिन पूजा अर्चना के लिए समर्पित किया जाता है। संतान रविवार को बनाए गए संबंधों के कारण होती है तो उसे ईर्ष्या भाव होना बहुत सामान्य हो जाता है। जब आप उद्देश्य की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो आपको समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन याद रखें, हार ना मानना। ये चुनौतियां आपको मजबूत बनाती हैं, आपकी सामर्थ्य को निखारती हैं और आपको आगे बढ़ने की साहस देती हैं। छात्रों, आपकी पढ़ाई में मनोबल कभी भी कम नहीं होना चाहिए। अगर कभी आपको अच्छे नतीजे नहीं मिलते हैं तो ये मत भूलिए कि यह सिर्फ एक प्रकार का अनुभव है जो आपको मार्गदर्शन देता है कि कैसे आपको और बेहतरीन करना है। छात्रों, हमारे देश की भविष्य की आवश्यकता है कि आप सब अपने क्षमताओं का सही उपयोग करें, नए विचार और नए समाधानों की तलाश में निकलें और समृद्धि के मार्ग में आगे बढ़ें। समर्थन और मार्गदर्शन के बिना आपकी मेहनत व्यर्थ हो सकती है, परंतु मार्गदर्शन के बिना आपकी मेहनत कभी भी सफल नहीं हो सकती। कभी कभी हारना ही जीतने की शुरुआत होती है। आप जब भी मुश्किलों का सामना करें तो याद रखें कि आपकी संघर्ष की शक्ति ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। सपनों का मतलब
होता है सफलता की उम्मीद और मुश्किलों का मतलब होता है सफलता का आगाज। आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहें, चाहे वो मुश्किलें भी कितनी ही बड़ी क्यों न हों। सफलता वही लोग पाते हैं जो किसी की निंदा और आलोचना का सामना करने के बावजूद आगे बढ़ते हैं। आपकी सफलता आपके मन में जो उत्साह और संकल्प है, उसके आधार पर निर्भर करती है, न कि दूसरों की रायों पर। आपके सपने बड़े होने चाहिए, क्योंकि वो ही आपके पुरानी सोच को चुनौती देंगे। हमेशा नए और बड़े सपनों की ओर बढ़ें, क्योंकि वही आपकी सीमित सोच को पार करने में मदद करेंगे।